दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैड डेट्स के लिए जर्नल एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बैड डेट्स से रिलेटेड सभी प्रकार के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और पूरी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। और मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ ये पीडीएफ भी लाया हूं, तो मैं आपको टैली प्राइम के अंदर किस तरह से एंट्री करनी है वो सब कुछ बताऊँगा शुरू से लेकर अंत तक। तो बस दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको टैली प्राइम के अंदर भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहले समझिए बैड डेट्स होता क्या है। नॉट ऑल डेटर्स पे देयर ड्यूज एवरी टाइम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सभी डेटर हमेशा ड्यू के टाइम पर पेमेंट नहीं करते। ठीक है, जब व्यापारी का कोई देनदार यानी डेटर देय राशि ना चुका सके तो यह राशि डूबत ऋण माना जाता है, यानी कि डूबत यानी कि बैड डेट्स मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बैड डेट्स इज ए लॉस फॉर द बिजनेस एंड इट्स ट्रांसफर टू देयर इनकम स्टेटमेंट टू एडजस्ट अगेन द करंट पीरियड ऑफ इनकम। बैड डेट्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो बैड डेट्स अकाउंट है हमारा डेबिट हो जाएगा। और टू डेटर्स यानी कि यहाँ पर आपका पार्टी का नाम आ जाएगा जो कि क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बैड डेट्स जो डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसा कि आपको पता है डेबिट होता है ऑल लॉस, और बैड डेट्स जो है बिजनेस के लिए एक लॉस है। ठीक है दोस्तों, और डेटर्स जो है क्रेडिट द गिवर, जो कि एक पर्सनल अकाउंट्स का रूल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अमाउंट रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स बीइंग ट्रांसफर टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, तो रूल अप्लाई एज पर मॉडर्न। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स अकाउंट जो है डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, खर्चा हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसे हम डेबिट करेंगे। और डेटर्स अकाउंट यानी कि क्रेडिट जो है डिक्रीज हो रहा है हमारा, तो इसलिए हमारा असेट्स जो है, हमारा असेट्स क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक बार टैली प्राइम पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले दोस्तों ये देख लीजिए द क्लोजिंग जर्नी एंट्री फॉर बैड डेट्स। ठीक है, अगर अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो बैड डेट्स कहाँ दिखाई देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो है बैड डेट्स डेबिट साइड में दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी बना के लाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर बैड डेट्स। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड यानी कि ये जो इस साइड में हमारा बैड डेट्स यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, हमारा खर्चा जो एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल से टैली प्राइम पर समझाने वाला हूँ। एबीसी लिमिटेड कोई पार्टी है दोस्तों जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि दिवालिया हो चुका है, और लिमिटेड से हमें 70,000 रुपये लेने हैं। अब दोस्तों इसकी एंट्री देखते हैं। पहले मैं आपको टैली प्राइम में इसके खाता दिखाता हूँ, इस खाता में 70,000 रुपये कैसे बच रहे हैं। तो दोस्तों टैली प्राइम पर चलते हैं। तो मैं पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का खाता दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट साइड में 70,000 रुपये हमें लेना है, इससे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से। तो पहले मैं दोस्तों इसका दिखा देता हूँ खाता, हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या चीज़ से परचेस से, क्या चीज़ हमने इसको सेल करा था। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 1 अप्रैल 2020 को 1,18,000 रुपये का माल सेल किया था, जो कि हमें 31 मई 2020 को 48,000 रुपये प्राप्त हुए। और अब आप हमें 70,000 रुपये और लेने हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, लेकिन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि दिवालिया हो चुका है। अब उसके पास हम उसे पैसे देने के लिए
कुछ भी नहीं है। तो अब हमें दोस्तों इसकी एंट्री बुक्स में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप एंट्री देख सकते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब हमें यही एंट्री टैली प्राइम में कैसे करना है ये देखिए। तो दोस्तों हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और इसके अंदर हमें बैड डेट्स की एंट्री करनी है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाने के लिए वी प्रेस करेंगे या फिर आप वाउचर पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसे जर्नल में एंट्री करनी है। सभी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री को हम जर्नल में अक्सर करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पीडीएफ में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 70,000 रुपये। वैसे भी जैसे कि आपको पता है कि कोई भी खर्चे हो, कोई भी लॉस हो, हम उसको डेबिट करते हैं जर्नल में। अगर हम एंट्री मारते हैं तो अब हम बैड डेट्स यानी कि हम खर्चा एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं बैड डेट्स की करंट बैलेंस 0 है। मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा देना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मैं दिखा देता हूं और यहाँ आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और बैड डेट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं तो बैड डेट्स आपको नहीं मिलेगा। बैड डेट्स मिलेगा, या आप यहाँ देख सकते हैं बैड डेट्स जो अमाउंट जो है 0 है, ब्लैंक है, अमाउंट जो है इसमें नहीं है। तो अब हम एंट्री मारकर आपको दिखाते हैं। जब हम एंट्री कर देंगे तो वहाँ पर बैलेंस बैड डेट्स में शो होने लगेगा। तो यहाँ पर बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 70,000 से, और यहाँ पर हमें क्रेडिट करना होगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ 70,000 रुपये जैसे ही एंट्री मारते हैं अगेंस्ट कर देंगे इनवॉइस, किस इनवॉइस के अगेंस्ट है। तो अब आप यहाँ देखेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का बैलेंस 0 हो चुका है। अब यहाँ पर आप नरेशन में लिख सकते हैं। मैं ये एंट्री लास्ट में करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं पहले। ठीक है, तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप देखेंगे यहाँ बैड डेट्स 70,000 रुपये शो होने लगा है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड का बैड डेट्स 70,000 रुपये बैड डेट्स में शो होने लगा है। अब हम एबीसी लिमिटेड के खाते को चेक करते हैं। ठीक है, अब आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का खाता जो क्लोजिंग बैलेंस नील हो चुका है, क्योंकि हमने सारा बैलेंस जो है बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दिया है। दोस्तों इस तरह से आप बैड डेट्स की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, दिवालिया हो चुका था। अब मान लीजिए वो आपको मिल गया किसी समय और आपको लगा कि वो पैसे दे सकता है, तो आपने उससे पैसे जबरदस्ती मांगा। ठीक है, आपने उससे पैसे मांगा तो उसने आपको क्या करा, पैसे दिया। तब आप उसकी एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री करने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, रिसिप्ट में हम पैसा क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। तो हमें वाउचर में जाकर रिसिप्ट करना पड़ेगा। रिसिप्ट के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमें F6 प्रेस करना है। ठीक है, तो अब आपको चाहे कैश दे रहा है, अगर आपको कैश दे रहा है बैलेंस तो कैश ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 50,000 रुपये वो कैश दे रहा है। ठीक है, कौन दे रहा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें बैड डेट्स पहले करना होगा और मान लीजिए 50,000 रुपये जो है वो आपको दे रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं बैड डेट्स हमारा 20,000 रुपये रह गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी एंट्री एक मार दीजिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे बैड डेट्स अकाउंट खोलते हैं तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 50,000 रुपये जो है हमें यहाँ मिल चुका है। अभी हमें 20,000 रुपये और रिकवर करने हैं बैड डेट्स। अब मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने आपको बैंक में पैसे दिया है, तो अब इसकी एंट्री आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करनी है, आप जिस बैंक में पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो मान लीजिए बैड डेट्स, अब यहाँ पर आपको बैड डेट्स करना है।
उसके बाद अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 20,000 रुपये बैड डेट्स में अभी शेष है। ठीक है, तो अब मान लीजिए 20,000 रुपये जो है बैड डेट्स आपको मिल गया है ABC प्राइवेट लिमिटेड से। तो आप इस तरह से बैंक की एंट्री करके बैड डेट्स को आप यहाँ से नील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों मैंने आपको एंट्री क्या सिखाई, पहले बैड डेट्स की एंट्री बुक करना सिखाया, उसके बाद मैंने बैड डेट्स को क्लियर करना सिखाया यदि आपको बैड डेट्स का पैसा रिसीव हो जाता है तो। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चलते हैं। अब आप दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे तो बैड डेट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे बैड डेट्स का अकाउंट जो है हमारा नील हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप बैड डेट्स की एंट्री को पास कर सकते हैं। अब दोस्तों बैड डेट्स रिकवर की एंट्री को हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स रिकवर की हम प्रॉफिट को बैड डेट्स रिकवर के नाम से लेजर भी बना सकते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, पहले देख लेते हैं बैड डेट्स अकाउंट रिकवर। ठीक है, तो बैड डेट्स अकाउंट रिकवर के नाम से एक लेजर बनाते हैं पहले। ठीक है, तो मैं बैड डेट्स को ये सारी एंट्री मैं आपको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब बैड डेट्स रिकवर की एंट्री आपको किस तरह से करनी है, तो मान लीजिए फिर मैं पैसे रिसीव कर रहा हूँ, इस बार मैं फुल रिसीव करूँगा पूरे 70,000 रुपये। तो मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ और यहाँ मैं रिसीव कर लूँगा बैंक में। ठीक है, तो यहाँ मैं पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जो है रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, बैड डेट्स रिकवर के नाम से एक लेजर बनाऊंगा। अल्ट सी करेंगे लेजर बनाने के लिए और यहाँ पर आप बैड डेट्स रिकवर ठीक है, बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसको दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, पहले हमने बैड डेट्स को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बुक करा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंडर लेजर बनाया था। तो अब हम बैड डेट्स के खर्चे को कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बैड डेट्स को रिकवर को इनडायरेक्ट इनकम में बना देंगे। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। तो अब दोस्तों मैं 70,000 रुपये यहाँ रिसीव कर लूँगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं एंट्री कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम ABC लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप एंट्री अपने अनुसार लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलता हूँ तो अब मैं F1 अल्ट के साथ F1 प्रेस करता हूँ। तो अब आप यहाँ देखेंगे बैड डेट्स 70,000 रुपये दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों ये डेबिट साइड यानी कि डेबिट साइड दिख रहा है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे बैड डेट्स रिकवर तो इनकम में दिख रहा है। तो ठीक है दोस्तों, एक साइड 70,000 बैड डेट्स में दिख रहा है, एक तरफ इनकम में दिख रहा है। तो दोनों तरफ दिख रहा है यानी कि बैलेंस जो है नील हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो करंट असेट्स, हमारा बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे तो करंट असेट्स में देखेंगे दोस्तों हमारा बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बैड डेट्स के अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं और रिकवर करने की भी मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं। ठीक है, एक बार और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं बैड डेट्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा 70,000 रुपये दिख रहा है और इधर इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस और इनकम और यहाँ पे भी 70,000 रुपये दिख रहा है। तो इनकम और एक्सपेंस जब दोनों ही सेम है तो यानी कि हमारा 0 हो गया। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों बैलेंस दिख रहा है, हमारा बैड डेट्स में 70,000 रुपये और बैड डेट्स रिकवर में भी 70,000 रुपये। अगर आप चाहते हैं बैलेंस शीट में ये दोनों अमाउंट शो ना करे तो तब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बैड डेट्स रिकवर 70,000 रुपये रिकवर हो चुका है। तो अब हमें इसके एक एंट्री एडजस्टमेंट मारनी है। ठीक है, तो एंट्री मारने के लिए मैं क्या करूँगा, वाउचर्स में अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री मारूंगा तो मैं कर दूंगा अल्ट A। ठीक है, और मैं कर दूंगा जर्नल वाउचर। तो मुझे डेबिट करना है किसको, बैड डेट्स
बैड डेट्स रिकवर को हमें करना है डेबिट, क्योंकि क्रेडिट है बैड डेट्स रिकवर और हमें बैड डेट्स वो डेबिट है। तो हमें दोनों को आपस में एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमारा बैलेंस जो है दोनों का जीरो हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर ले लेता हूँ। अभी आप यहाँ दोस्तों देख रहे हैं बैड डेट्स रिकवर को बैलेंस जो है 70,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर 70,000 रुपये जैसे ही लिखूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा क्रेडिट, किसको, बैड डेट्स को। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं बैड डेट्स रिकवर और बैड डेट्स डेबिट, यानी कि बैड डेट्स रिकवर और बैड डेट्स दोनों ही हमारा बैलेंस जीरो हो चुका था। यहाँ मैं एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दिया है। अब दोस्तों अब आप देखेंगे बैड डेट्स रिकवर का भी क्लोजिंग बैलेंस नील हो चुका है। अब इसी तरह आप बैड डेट्स को देखेंगे तो ये भी हमारा नील हो चुका है। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, जब आपको समझ में आएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। तो अब आप दोस्तों यहाँ देखेंगे बैड डेट्स जीरो हो चुका है, कोई बैलेंस नहीं है। और बैड डेट्स रिकवर की बात करें तो यहाँ भी कोई बैलेंस नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप बैड डेट्स की एंट्री को कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बैड डेट्स की एंट्री को समझा दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।